चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गृह मंत्री शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। स्टीमर के वीआईपी घाट पहुंची योगी रामदेव संत अक्षय वाट का दर्शन कर संतों के साथ बैठक करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे हुए हैं और डुबकी लगाई। उसके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव भी संगम में स्नान किया है। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। अयोध्या में भारी भीड़, 2 श्रद्धालुओं की हुई है ताहत। कतार में गश्त लगाकर गिरी। महाकुंभ स्नान पर 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। अयोध्या में 2 श्रद्धालुओं की हताहत हो चुकी है। सोमवार को कतार में लगी एक महिला और पुरुष अचानक गिर पड़े। तत्काल पुलिस दोनों श्रद्धालुओं को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हताहत का कारण भीड़ में दबाव के चलते हार्ट अटैक से बताई जा रही है। अयोध्या में 10 लाख से अधिक लोग रामलला का दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद ने किया धर्म न्यायालय का गठन। बोले धार्मिक मामलों के लिए अलग न्यायालय बनी, देश में लंबित लाखों मामले। इससे जनता को तत्कालीन रूप से लाभ हुआ है, पर धीरे धीरे उसमें भी संवेदनशील की कमी आने लगी है। ऐसे हमने उच्चतम न्यायालय को किसी न्यायाधीश से भी कहा है। अवधेश प्रसाद बोले भाजपा दगा कारतूस फड़फड़ा रही। मिल्कीपुर में पूरी प्रदेश सरकार लगी है, ऐसे मंत्री चुनाव में उतरे जो खुद हारी। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भाजपा और सपा एक दूसरे पर हमलावर है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने शनिवार को सपा को औकात बताने की बात कही है। बातचीत में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बताया कि पिता अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा को दगा हुआ कारतूस बताया है। अंतरिक्ष से धरती पर सिर्फ महाकुंभ जगमग दिखा। संतों की धर्म संसद चल रही। वीआईपी विजिट के चलते आज नाव चलाने पर रोक। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटी ने इंटरनेशनल स्पेस से महाकुंभ की 2 तस्वीरें X पर शेयर किया है। तस्वीरों में अंतरिक्ष से धरती पर सिर्फ महाकुंभ की रोशनी जगमग दिखाई दे रही है। महाकुंभ या धर्म संसद चल रही है, इससे सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान होगा। यूपी की 10 बड़ी खबरें। अखिलेश ने डुबकी लगाई। दरोगा की महिला को धमकी। सहेली से शादी के लिए जेंडर बदलवाया। आज खबर नहीं आएगा, लेकिन आपके पास पहुंचाने वाली खबरों की रफ्तार थमेगी नहीं। हम अपने ऐप के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की हर जरूरी खबर आपके तक पहुंचाते रहेंगे। महाकुंभ की महारसोई 24 घंटे मिलता है खाना। 1 बीघे में किचन कहाड़ ऐसे कि 25,000 लोगों के लिए एक साथ बनती है सब्जी। 1 बीघा में रसोई 2000 सेवादार कड़ ऐसे कि एक बार में 1.5 से 2 क्विंटल चावल तैयार हो जाएगा। 25 से 30,000 लोगों के लिए एक साथ सब्जी बन जाएगी। ये प्रयागराज महाकुंभ की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ से हर दिन 3 से 3.5 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराए जा रहे हैं। काशी पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ के कपाट 2.45 में खुलेंगी। गूंजा हर हर महादेव। पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरी। काशी में 10 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं। वीकेंड एंड पर 48 घंटों में 12 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुकी हैं। महाकुंभ का आगाज होने के बाद यह दूसरा सोमवार है। 18 घाटों पर हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आईटी भू गैंगरेप पीड़िता का मुकदमा लिखने वाला मुंशी तलब कोर्ट में गवाही देगा। दरोगा, पुलिसकर्मी, वकील करेंगे जिरक। डॉक्टरों का बयान होगा टर्निंग पॉइंट। वाराणसी के सबसे चर्चित केस ITI टीचू गैंगरेप अब जजों की ओर से तेजी से बढ़ने लगा है। गैंगरेप के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आज चार्जशीट में शामिल लंका थाने का मुंशी कोर्ट में तलब होगा। पीड़िता की FIR लिखने वाले मुंशी तहरीक के छात्राओं की जुबानी दास्तां को बताएंगी। गोरखपुर में दरोगा ने लोगों पर तानी पिस्तौल। वीडियो हुआ वायरल। पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। साथ ही दरोगा बोला पिस्टल अंदर रख लो, लोग वीडियो बना रहे। गोरखपुर में पार्किंग को लेकर दरोगा और स्थानीय लोगों में विवाद छिड़ गया। घर के सामने गाड़ी खड़ी करने से रोकने पर दरोगा मकान मालिक को धमकाने लगा। पुलिस की धौंस देने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और विरोध करने लगे। इस पर दरोगा ने लोगों पर पिस्तौल तान दी। हेलीकॉप्टर से देखिए 40 किलोमीटर में महाकुंभ का मेला। संगम डोम सिटी तक का ताजा नजारा। एक साथ 10 पीला पुल, नावों की चित्रकारी। प्रयागराज महाकुंभ दुनिया श्रद्धालुओं के सबसे बड़े जमावड़े का साक्षी बन चुका है। सफेद रेत, रंग बिरंगे पंडाल, नदी में नौकायां, नजारा ऐसा कि जैसे किसी ने सफेद कैनवास पर सतरंगी चित्रकारी कर दी हो। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावनाएं हैं। महाकुंभ में विदेशी युवती ने 7 फेरे लिए। दिल्ली की योग गुरु संग रचाई शादी। साधु संत बाराती बने। महामंडलेश्वर ने कन्यादान किया। प्रयागराज महाकुंभ में ग्रीस की पेनेलो और भारत के सिद्धार्थ शिव खन्ना ने शादी की। हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने 7 फेरे लिए। साधु संत बाराती बने और पूजा अखाड़े के महामंडलेश्वर यतिनंद गिरी ने कन्यादान किया है।
आजमगढ़ में कर्मचारी को तमंचा दिखाकर लूटे 70 लाख रुपए, बोले जिंदगी चाहिए तो रुपए हमें दे दो, जमा करने बैंक जा रहे थे। आजमगढ़ में सोमवार को कोल्ड ड्रिंक कारोबारी से 70 लाख रुपए की लूट हुई है। वो रुपए से भरा बैग लेकर बैंक जमा करने जा रहे थे, तभी दो लोग सामने से पैदल आई। कहा बाइक रोक दीजिए, कारोबारी बोला क्यों, क्या काम है। यूपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ पहुंचे भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने मचाया धमाल, गाना गाया गोरी तोर चुनरी लाल बारी। यूपी के स्थापना दिवस पर भोजपुरी नाइट में गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले तू कमाल चाल रे, गाने की धूम गूंज पूरा पंडाल, ताली और सीटों से शूटिंग से सराबर हो गया। सर्द रात में लखनऊ के लोगों ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे का गर्मजोशी से स्वागत किया है। कबूतर के मीटर पंख से फेफड़े हो रहे हैं डैमेज, लखनऊ के एक्सपर्ट का दावा, ऑक्सीजन लेवल गिरते ही छत खिड़कियों पर बैठने ना दी। कबूतर के मीटर पंख से फेफड़ों में डैमेज होने लगा है। लखनऊ के एक्सपर्ट का दावा है कि इससे इन्फेक्शन से अचानक से ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। शुरुआत में फेफड़ों में सूजन होती है, इससे रियर बीमारी हाइपोसेंटेसिव न्यूमोनाइटिस होती है। इसे एक तरफ का निमोनिया कह सकते हैं, जो काफी घातक होता है। डिप्टी सीएम बोले महाकुंभ पर अखिलेश के पेट में दर्द, क्यों मुलायम की प्रतिमा पर उनका ज्ञान राजनीतिक नहीं किया। सपा के कार्यालय में कुंभ में भगदड़ हुई। संगम में रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया, तब स्नान किया तो हम सबको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कैबिनेट का आयोजन करना राजनीतिक है। लखनऊ में 250 जोड़े ले रहे 7 फेरे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 9 दंपत्ति को मिलेगा तोहफा प्रमाण पत्र। लखनऊ में यह 250 जोड़ों का विवाह होने लगा है। इन बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से हो रही है। विवाह समारोह लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल मोहन रोड में हुआ है। आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में बिटकॉइन के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी, निवेश के नाम पर जमा कराए पैसे, खाता किया खाली। लखनऊ में साइबर ठगों ने युवक से बिटकॉइन में निवेश कराने के नाम पर 3 दिनों में 4,31,000 रुपए ठग लिए हैं। युवक के पैसे निकालने की कोशिश पर खाता बंद कर दिया गया। पीड़ित साइबर ठगों से टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ा था। चिन्हट पुलिस पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा से अयोध्या लखनऊ के लिए सीधी फ्लाइट एक्सपर्ट अथॉरिटी से मंजूरी मिली। 28 फरवरी तक काम पूरा करने का लक्ष्य, चंडीगढ़ में कल मीटिंग। हरियाणा से अयोध्या के लिए अब सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। इस पर सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपनी सहमति जता दिया है। अखिलेश यादव इस्कॉन के भंडारे में शामिल हुए, सब्जी बनाई और भोजन किया। यहाँ रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बन रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। संगम में स्नान किया, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। अखिलेश सेक्टर 29 में अदानी और इस्कॉन के सहयोग से चल रहे भंडारे में भी शामिल हुए हैं। यहाँ उन्होंने सब्जी बनाई, भंडारे में भोजन भी किया। बता दें कि इस्कॉन के किचन में रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किए जा रहे हैं। लखनऊ में 4 दिवसीय सूर्य ऊर्जा एक्सपो 1 से 4 फरवरी तक सोलर पावर का लगेगा बाजार, 15 राज्यों में लगेंगे हिस्सा। लखनऊ में नेशनल सोलर एंड EV एक्सपो को लेकर प्रेस क्लब में इस संगठन से वार्ता किया गया है। उत्तर प्रदेश सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने बताया कि सूर्य ऊर्जा की नवीनीकरण के लिए यूपी नेडा ने सहयोग से एक्सपो का आयोजन किए जा रहे हैं। विवेक खंड 3 जन कल्याण समिति द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, वयोवृद्ध लोगों को किया गया सम्मानित। विवेक खंड 3 जन कल्याण समिति द्वारा एकता पार्क में गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह से बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डेया शर्मा रही। उन्होंने झंडारोहण कर इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया है। रंगोली प्रतियोगिता में टीम बी ने मारी बाजी, 7 सदस्यीय टीम को पहला स्थान, यूपी की संस्कृति और परंपरा दिखाई। हरिया में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में 4 टीमों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में बी टीम ने अवनी गुप्ता, सौम्य सिंह, अर्पिता पथराव, नासिका फरमान, शुभांगी शर्मा, अंजलि के नेतृत्व में पहला स्थान हासिल किया है। जैनपुर में ई लाइब्रेरी को लेकर विवाद, पुराने पोस्टमार्टम हाउस की जगह विरोध, नदी के 2 तरफ लाइब्रेरी की मांग। जैनपुर में प्रस्तावित ई लाइब्रेरी के स्थान पर चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन को एक विज्ञापन सौंपा, जिसमें पुराने पोस्टमार्टम हाउस की जगह लाइब्रेरी बनाने का विरोध किया गया है। बांदा जिला पंचायत में बजट को लेकर हंगामा, विधायक और पंचायत अध्यक्ष में हुई बहस, जल शक्ति मंत्री ने करा दी बीच बचाव। बांदा जिला पंचायत की बैठक में बजट को लेकर जमकर बवाल हुआ है। सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के बीच तीखी बहस हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने सामने आ गए।
उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। रिमोट दबाकर विल पोर्टल का लोकार्पण किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। केजरीवाल ने यमुना सड़कों पर माफी मांगी, बोले 2020 में किए वादे सरकार बनाने पर पूरा करें। आपने दिल्ली में 15 चुनावी गारंटियां दी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर माफी भी मांगी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनवा रहे केजरीवाल, मनोज तिवारी बोले दिल्ली में 3 से 4 लाख घुसपैठिए, हमने एक पते पर 67 वोट पकड़ी। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का जवाब है। सवाल था कि आम आदमी पार्टी कहती कि बीजेपी ने केजरीवाल के कद का नेता नहीं है। इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने दिल्ली की सभी 70 सीटें जीतने का दावा करती है। कहते हैं कि मुफ्त की योजना से दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी के रेवाड़ियों से फ्री बीज और रेवाड़ी के बीच फर्क से बनाते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में जीबी सिंड्रोम से पहली हताहत, 101 एक्टिव मरीज, इसमें 19 बच्चे, इलाज महंगा, एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए। महाराष्ट्र के सोलापुर गुलेना-बेर सिंड्रोम से पहली हताहत की बात सामने आ गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सशक्त पुणे में काम करता था और अपने घर सोलापुर गया हुआ था। उससे गुलेनी-बेर सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह हुआ था। विक्की कौशल की छावा से हटाया जाएगा विवादित सीन, डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने की राज ठाकरे से मुलाकात। बदलाव के बाद 14 फरवरी को ही रिलीज होगी फिल्म। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म छावा विवादों से घिरी हुई है। सेंट्रल रिलीज के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे ने छत्रपति संभाजी महाराज की किरदार को डांस कर दिखाने पर नाराजगी जाहिर किया है। अब महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने फिल्म के मेकर्स को चेतावनी दी कि अगर फिल्म में कोई भी आपत्तिजनक सीन रखा जाए तो उसे रिलीज नहीं होने देंगी।